हमारे देश के क्रांतिवीरों ने, देश भर के क्रांतिवीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, फांसी के फंदे को चूमा, लोहा लिया, तब जाकर देश आजाद हुआ। आज भी भारतीय जनता पार्टी में 167 सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस के हैं। हेडगेवार भी कांग्रेस में था, बाद में आया। क्या नरेंद्र मोदी जी उसी कटोरे के भीख में मिली हुई आजादी के गुजरात में मुख्यमंत्री थे? बाग में 1500 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सीने पर गोली मारी गई थी। आप जाए समय 1857 को आजादी गर्भ में था। अच्छा, समझो, जन्म हुआ जैसे आपका जन्म हुआ। उसके बाद 1947 तक लगातार देश में गोरे अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलती रही। देश के क्रांतिकारी योद्धाओं के द्वारा, जो लास्ट में हार कर जब अंग्रेजों ने 1941 में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, उसके बावजूद अरे सुनते नहीं रहे, फिर नहीं सुन रहे मैं क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे। 1941 में गोरे अंग्रेजों ने तय किया क्यों नहीं भारत की आवाम को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाया जाए। तो इन्होंने किसको खरीदा? 1924 में जो समझौते हुए, आपको भी पता है, सावरकर के साथ 3 बातों पर समझौते हुए। पंकज जी, आप सुन ही नहीं रहे, आप सारी बात सुन ही नहीं रहे। 1947 की बात नहीं बता रहे। और वो कंगना रनावत का कहना है, आप इतनी बड़ी पैदा ले ली डायरेक्ट। अरे अपने माँ के गर्भ से इतनी बड़ी पैदा ले ली कि आपको पैदा हो, फिर बात मुद्दा करें। 10 मई 1857 को आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई, जो 1947 में गोरे अंग्रेजों ने अंततः मान लिया कि वो भारत की वो आवाम है जिसके दिमाग में बैठ गया तो देश आजाद होकर रहेगा। अंततः उसको जाना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन कुछ 1941 में, पता है आपको? फिर आप कहते हैं आप लोगों को हिम्मत है, देश की किसी भी मीडिया की इतनी हस्ती है जो हम जैसे लोगों को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला स्पेस दे और उसके सामने बिठाए। आप हमारा नंबर, मैंने फिर सुन नहीं रहे, अरे बेशर्मो सुन नहीं रहे, मैं नंबर दे रहा हूँ, खुला चैलेंज करता हूँ। अगर माँ का दूध पिया, हमारा नंबर नोट करो और आज़ादी पर डिबेट कराओ कि आज़ादी भीख में मिली, लड़ने से मिली, फांसी के फंदे पर चूम कर से मिली या जान गंवाने से मिली। हमारा नंबर है 7428410272। दूसरा नंबर है 9313696897। सबके लिए है, आप जैसे लोगों के लिए भी है। आप हमें बिठाओ, आमना सामनी कराओ, मैं बता दूंगा कि हमारे देश के क्रांतिवीरों ने, देश भर के क्रांतिवीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, फांसी के फंदे को चूमा, लोहा लिया, तब जाकर देश आजाद हुआ। कांग्रेस के कटोरे में भीख थी, कंगना रनावत का कहना है। हो गया, क्या हुआ? हाँ, हो गया। और कुछ नहीं करना, हमने नहीं कहा है। हो गया। 1857 में चाहिए, 1924 में चाहिए। आज अरे सुन तो लो यार, रनावत का कहना है। आज भी भारतीय जनता पार्टी में 167 सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस के हैं। हेडगेवार भी कांग्रेस में था, बाद में आया। आप मानते नहीं इस बात को? और कहते हैं कि आजादी कांग्रेस के कटोरे के भीख में मिली, तो यह सरासर गलत है। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस थे, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार पटेल भी बने और सुभाष चंद्र बोस भी बने, तमाम कई लोग बने। आप समझिए, आज़ादी की लड़ाई उस समय उसने ही लड़ी थी, उस समय कोई दूसरी नहीं थी, आप समझो। लेकिन फिर बात उठता है, क्या नरेंद्र मोदी जी उसी कटोरे के भीख में मिली हुई आज़ादी के गुजरात में मुख्यमंत्री थे? क्या वाजपेयी जी उसी भीख की आज़ादी वाले देश में प्रधानमंत्री थे? आप बताओ। आप लोग फिर सुनो, बात को लमराओ, हवाई में मिठाई मत बेचो, बातों का कोई सर पैर नहीं है। अपना भी सर खाते हो, जाकर लाइब्रेरी जाओ, समझो। अगर लाइब्रेरी नहीं जा सकते, मोबाइल में गूगल में सर्च करो, आजकल मोबाइल तो रखते ही हो, तो उसमें सर्च करो कि देश की आज़ादी कैसे मिली। लाजपत राय के जालियांवाला बाग सुना होगा, साइमन कमीशन के विरोध में, जहां उनके जिस्म पर हजारों लाठियां पड़ी थी और उनके जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में कील साबित हुई। जाकर पता करो कि जालियांवाला बाग में 1500 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सीने पर गोली मारी गई थी। आप जाए, सुनो पहले बात, सुन नहीं रहे आप, पतो जाके काकोरी कांड पढ़ो, आप जाकर पढ़ो कि कितने मूवमेंट हुए देश भर में, तब जाकर सवाल करना। आप लोग अनपढ़ जाहिल हो, आप लोगों को कोई जानकारी नहीं। आप एक बार बताइए, रवि किशन ने कहा है कि ये विष्णु के अवतार है, ये शिव भगवान के अवतार है, क्योंकि उन्होंने विष पी लिया, यानी कि कुछ खतरा था, इसलिए कानून वापस ले लिए, यानी कि ये जो है वो विष था।
जो लेना नहीं चाहते, पीना नहीं चाहते थे, पीना पड़ा देश में। वो विष क्यों नहीं पी लिए? अगर वो पी लिए होते तो जसोदा बहन जी के भी बच्चे होते वो भी विष पी लेते। अरे विष पान करने का इनको शौक नहीं था। किसानों के लिए इतने बड़े बड़े लोहे के सूल लगाए गए, इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगाए गए, वो कोबरा वायर लगाया गया, आंसू गैस। अरे सुन तो लो, डर नहीं है हमारे यहाँ कहावत है। अरे सुनो ना, अरे सुन लो, सुन नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ, सुन तो लो। जब आदमी की फटता है तो मल्हार गाता है, खैरात बांटता है। अरे सुन ले पहले बात, सुना पहले बात सुन नहीं ले। मैंने क्या कहा? तो ले 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 लबर लबर करने चले आते हो, पत्रकारिता करते हो बेशर्मो। जब वोट का चोट पड़ा हिमाचल में, और अरे सुन नहीं रहे, पहले क्या कहता था? महंगाई कम करना हाथ में नहीं है। अगर उपचुनाव में नहीं हारता तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होते। जब इनके लोग जो रैलियां हुई गाजीपुर में, महोबा में, अगर रैलियों में भीड़ इकट्ठी होती तो ये सुनते। इनका झूठ, पाखंड, अहंकार और इनका जो नौटंकीबाजी है पूरा देश ने देखा है। तो अब देश की जनता समझ गई, इनकी रैलियों में भीड़ आना कम हो गया। नतीजा हुआ कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। अरे सुन नहीं रहे, सुनो पहले बात, अरे सुन लो ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, 15 लाख आ गए। आपके में आ गए होंगे? नहीं, आप लोगों में आए होंगे, आपके में आए, हम लोगों में नहीं आए। आप कह रहे हैं जब 15 लाख देने की बात थी तब जो काला धन था उसका 3.12 गुना बढ़ गया। यानी कि देश की आदमी को 45 लाख रुपया देंगे प्रधानमंत्री जी। और आपको पता है जनधन खाता जो खुलाया गया, 164 करोड़ रुपए का घोटाला सिर्फ SBI में है। अरे सुनने रहे, अरे सुनने रहे, आए थे। मैं क्या कर रहा हूँ, सुनने अरे सुन, हो गया 500 रुपए से आपका जीवन कट गया। महिलाओं के मैं क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे, महिलाओं पुरुषों, महिला भी भारतीय 2000 रुपए किसानों को दे रही है। हो गया, ले कितना रही है? राशन दे रही है। अरे फर्जी राष्ट्रवादियों सुन तो लो, खाद का दाम 700 रुपया था DAP का, और 700 रुपया बढ़ गया तो कितने हो गए? 1900 रुपया। पेट्रोल डीजल का सना देश में सुन नहीं रहे। 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो $105.71 प्रति बैरल तेल था, जिस समय भारत में 71 रुपये पेट्रोल और 55 रुपये 49 पैसे डीजल मिल रहे थे। 400 रुपये से कम की सिलेंडर मिल रही थी। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अरे सुन नहीं रहे, पहले क्या था? पैसा पाकिस्तान जा रहा था। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे सुन नहीं रहे, पहले की सरकारों में जो हैंडपंप लगे थे, कि कुआं लगा था, कि बाल्टी पकड़ के खींचा ले आया, वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च नहीं हो रहा था। सुनता है देश। अरे सुन नहीं बात, 30 रुपए लीटर, अच्छा 100 रुपए मिले, वो सबसे राष्ट्रीय है। हो गया, चप्पल वाला नजर आएगा हर जगह। हो गया। हाँ, और कुछ बोलना है? कुछ नहीं बोलने दोगे हमें? हाँ, बोलेंगे कि नहीं बोलने दोगे? बोलने देंगे। जो बाबा रामदेव को जिन्स से खुजली होती थी, फटे हुए जिन्स भिखारियों के लक्षण थे, तो बाबा रामदेव 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट रोहिणी में लॉन्च कर दिया। अरे सुन नहीं रहे, अरे सुन नहीं रहे, अरे सुन नहीं रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, अरे स्वदेशी अपनाओ ना। जो हाफ पैंट वाले लाठी लेकर कहते थे पेप्सी कोका कोला विदेशी है, इन्हें भगाओ, देश बचाओ, तो आप कहो फुल पैंट पर आ गए, आओ भाव और उछलो, भगाओ, क्यों नहीं भगाते? तो अब आपके पापा की राज है। तो क्या दिक्कत है? सुनी नहीं रहे, पॉकेट बंद हो गई? नहीं, बंद नहीं हो गया, लेकिन कम तो हुआ ना। शहद में चीनी मिलाकर बेचा तो तुमको नहीं दिखा? अंधा हो? 50 टन लाल चंदन बाबू लाला हरामदेव का पकड़ा गया दिल्ली एयरपोर्ट पर। रामदेव 3000 टन सुन नहीं रहे। अरे सुनो, भौंको मत, 3000 टन, अरे भौंको मत, सुनो, चुप हो जाओ। 3000 टन अडानी के हेरोइन पकड़े गए, कोई कार्रवाई हुई? हुई? बताओ। पतंजलि का नमक खाते हैं आप? ये बताएं कितना स्वदेशी लगे? क्यों? काम छोड़ो, योग करो। पूरा देश काम छोड़ दिया, योग करने लग गया। अब कहता है लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, और उसके यहाँ आता है तो नीचे लिखा रहता है एक्सपायरी डेट। वो तो ऐड है ना, ऐड के लिए तो करना होता है, ऐड है। शर्म नहीं आती ऐड है वो आपको? तो। शर्म नहीं आती कि लाख बरस से, अरे सुनो, लाख बरस तक हिमालय की गोद में नमक नहीं सरा। आज जब बाबा रामदेव के यहाँ आया तो उसमें एक्सपायरी डेट हो गया। क्या है यार, पहले आप टाटा नमक खाते थे, पतंजलि सुनो, अरे सुन तो लो, पहले अरे सुन नहीं रहे। एक IAS अफसर जिनका नाम रावत था, जो फर्जी घी का निकाला, क्या आपको नहीं पता हिंदुस्तान में उतनी गायें हैं? अरे सुन नहीं रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। कम दामों में, कम दामों में तुम प्रचार करने के लिए आई हो यहाँ पर। आप तो आप बेटा फिर एक बार, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे, मैं सुन ही नहीं रहे ना। सुनो ना, इतना भी दलाली में पैसा खाकर इतना भी गुणगान नहीं गाओ कि जहर को अमृत बता दो, आप समझो। अरे सुनो, रावत जी ने, वरिष्ठ IAS अफसर ने कहा कि हिंदुस्तान में गाय की संख्या कितनी है, कितने दूध से कितने घी तैयार होता है, कितने से बटर तैयार होता है, वो सारी प्रक्रिया बताया। आप जाके उनकी वीडियो चलाओ, उनका इंटरव्यू लो। अरे सुन ही नहीं रहे, हमारा व्यूअर जानना चाहता है, पंकज श्रीवास्तव क्या करते हैं? नौकरी करते नहीं है, जंतर मंतर में नजर आते हैं,
सरकार के विरोध में हो गया। बोलते हैं, कहाँ से पैसा आता है? ठीक है। हाँ। अगर आप लोगों के कहने के डर से हाँ। अगर देश का युवा हाँ। अपने अपने घरों में कैद रहा तो वो दिन दूर नहीं जो हमारी किडनी तक बिक जाएगी, हमारी चड्डी तक बिक जाएगी और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। आपको फंडिंग लोगों को सुनो, पहले बात खर्चा आपका फंडिंग कैसे देने की तुम्हारी चलता औकात है? है। अरे सुनो, तीन अरे सरकार ने, अरे सुन नहीं रहे बेशर्मो, सरकार ने कई बार हमारा नार्को टेस्ट भी करा चुका, हमें जेल में भी डाल चुका। तो जब सरकार में बैठे हुए लोग जिनके हाथों की कठपुतली बनकर इनकम टैक्स ईडी काम कर रही है वो जांच कर ले। मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। जो सच गुलवाने की मशीनें हैं उसका उपयोग कर ले। जब रहेगा तभी ना पाया जाएगा। अरे सुन नहीं रहे, अरे सुन तो लो ना, फंडिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। चलता है। अरे सुनो, कुछ काम तो करते नहीं है। किसने कहा नहीं करते? समाज सेवा करते हैं, देखता हूँ, और उसके लेकिन अलावा आप हमने- और कुछ नहीं करते आप। आपको नहीं पता ना? नहीं पता है ना? हाँ, इसीलिए हाँ। आपको ये आरोप लगाने के लिए किसने बोला? नहीं, मैंने कितना पूछा। मिला आपको? मुझे नहीं मिला। आप ऑनलाइन चेक करो। अरे सुनो ना यार, अरे सुन तो नहीं, बरबो दल्लो, सुनो तो सही। आप जाओ गूगल में सर्च करो, नाम डालो, हमारी सारी चीज पूरी ब्यौरा आ जाएगी। और आप जाओ भाजपा कार्यालय। अगर ऐसा गलती अगर हल्का सा भी होता ना, ऐसी सरकार बैठी हुई है जिसके हाथों की कठपुतली स्थानीय पुलिस, इनकम टैक्स, ईडी करती है, 2 मिनट में जेल में डाल दी होती। और ऐसे नहीं, मानते हैं आप कौन सा सरकार धनिया अच्छी है। बेचते हैं? आप आप मानते धनिया हैं थोड़ी ना सरकार बेचते अच्छी हैं। है। किसने आप मान लिया? जय शाह की आप तरह मानते हैं ना सरकार अच्छी है। अरे नाचो ना, पैरों में पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़िया घाघरा चोली पहन के ठुमका लगाओ। है मोदी जी के सामने नाचना है।